पूरा प्रॉपर कि वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत, लेकिन आप ऋतु सिंह की आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटीज में जो नाइंसाफी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज़ के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें पता था यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बत्ता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका, ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीजें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी आरएसएस के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, ऋतु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर ऋतु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज उठाएगी। सिर्फ दुखी हूँ तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको ये चीज बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ एफआईआर है। प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों? 2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतन लाल, एक मैं और एक जो लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ एफआईआर है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर ऋतु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है, हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ ऐसी कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। क्या हुआ मैडम? हमारा जो भी था, मैंने कंप्लेन दे दी एसएचओ साहब को, मुझे पता चला एसएचओ साहब यहाँ पे मेरी जान माल को खतरा है, सिक्योरिटी। मैं सिर्फ इस टाइम पे जब मैं वॉशरूम जाती हूँ नहाने धोने के लिए, जब मैं थी नहीं यहाँ पे, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ना जाने किस तरीके की ड्यूटी है। ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे आ चुके हैं धमकियों के, जिसके तमाम तथ्य मैं आपको दे सकती हूँ। मारने से लेकर रेप तक की धमकियाँ आ चुकी हैं। और मेरे को पता चला, मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि आपको मैं कंप्लेन करके दे रही हूँ। उनको वैसे तो ऑनलाइन नहीं कर देनी चाहिए थी विजेंद्र सिंह जी को, लेकिन इन्होंने वेट किया। तो डॉक्टर ऋतु सिंह आज आपको ये बताना चाहती है कि जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले भी पीसफुल बैठे थे, हम आज भी पीसफुल हैं, क्योंकि संविधान ने हमारे हाथ बांधे हैं और संविधान को हम मानते हैं, संविधान की लेके चलने वाले हैं। 1 इंच भी संविधान के बाहर हम नहीं जाएंगे। इन्होंने जबरन तरीके से हमारे साथियों को कैद किया है, ये नहीं पता कहाँ पे किडनैप किया, पूरा सामान की लूट करी। खाकी वर्दी में गुंडे थे और पता नहीं वो कौन गुंडे थे। और मैं आपको तमाम सबूत ऐसे दे सकती हूँ कि जिसमें रेप की धमकियाँ, मारने की धमकियाँ और डीयू प्रशासन द्वारा ये हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ऋतु सिंह आपके सामने खड़ी है, डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी। मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगी। दुख सिर्फ ये है कि दलितों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दोहरा कानून, वो क्रिमिनल सविता रॉय इसी पुलिस की वजह से आज विदेश में घूम रही है। ये जब वीज़ा क्लियर होता ना तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आती है। इस दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की बजाय अगर एक प्रोफेसर रतन लाल, उनको विदेश नहीं जाने दिया जाता, और ये आपके सामने दलित की बेटी डॉक्टर ऋतु सिंह प्रोफेसर यहाँ की खड़ी है। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे इस यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। अब गुंडे हैं, आपको बवाली दिखते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। आपने हमारे प्रोटेस्ट को उखाड़ा, यहाँ से जान की धमकियाँ, मरने की धमकियाँ, रेप की धमकियाँ। ये दलितों के लिए आंदोलन है और इन्होंने मौका देखा कि जब मैं प्रोटेस्ट पे नहीं हूँ, मेरे बेचारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए, हिरासत में। एक गरीब साथी को हमने यहाँ पे तंबू लगाना था, कुछ साथी यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, रात को पटाखे बम चलाते हैं इसी पुलिस के सामने, तो उनके पटाखों की वजह से हमारे पास पूरी वीडियोस है, आप देखिए ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से हमारे टेंट में होल्स हो गए थे। तो हमने वहाँ पे तंबू लगाना था पूरा प्रॉपर कि वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत, लेकिन आप ऋतु सिंह की आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटीज़ में जो नाइंसाफी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज़ के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नजर आई? ये बर्बत्ता नहीं है तो क्या है? अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, अपराधी सविता रॉय, क्रिमिनल वाइस चांसलर योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पे एफआईआर है, योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें पता था यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बत्ता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका, ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीज़ें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वोट लेना है तो हमारे पैर छुएंगे, हमारे साथ जूठा खाना खाएंगे। क्या था
136 दिन से जब यहाँ पे सामने कोई प्रोटेस्ट लगता है किसी और का, तो अंदर से डीन आता है, रजिस्ट्रार आता है, उन प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ से ले जाए, जूस पिला के उठाया जाता है। 136 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि आप किस हालत में, आप क्या कर रहे हो। और ये पुलिस ही तो मिली हुई है, पुलिस के ऊपर डंडा उनका है ये, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी आरएसएस के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए। 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, ऋतु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर ऋतु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज़ उठाएगी। सिर्फ दुखी हूँ तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे को ख़त्म करेंगे ना, एक ऋतु सिंह ये बैठे हैं ना, एडवोकेट महमूद प्राचा जी से पूरी बात हो चुकी है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको पक्का कहती हूँ कि लिटरली मैं जितने इन SHO साहब के साथ अच्छे से पेश आ सकती थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी बाउंड थे, हम चुप करके मान रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने ये धरना उठाने से पहले हमें एक नोटिस सर्व किया, हमें एक चीज़ बताई, ये डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये सिर्फ सारा कुछ साजगान से मिलने से हो रहा है। और ये पुलिस भी संविधान से तनख्वाह ले रही है। एक मिनट, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ FIR है। प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों? 2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतन लाल, एक मैं और एक जो लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ FIR है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर रितु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों, ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है, हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ SC कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे सर्टिफिकेट्स अंदर पड़े थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े थे जो दिल्ली पुलिस ने लूट करी। क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब ये बताएंगे कहाँ पे है, बताएंगे? मेरे साथ ये बर्बत्ता ही कोई बताएगा? धारा 144 दलितों के लिए है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी दलित की बहन बेटी? मैं तो पीसफुल तरीके से, आप मीडिया के कर्मियों, आप बताओ, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने भी हमें हल्का सा भी वायलेंस, किसी ने भी अभद्र शब्द इस्तेमाल करते या इस दायरे से बाहर आते देखा? जब भी हमने 2 प्रदर्शन यहाँ पे किए, हमने पूरी, इतनी पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी नहीं थी जितनी हमारे अपने वॉलंटियर्स थे, हमने कायदे में रह के, कानून में रह के किया। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बिकने दे? क्या टैलेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा? वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे जो पैसा देकर आ रहे हैं, RSS के गुंडे इस यूनिवर्सिटी में आकर रहेंगे। हम नहीं रह सकते इस यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई तत्व नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब SHO साहब यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी। कल आप सारे साथी हमें कोर्ट में मिलो, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी कानून की उल्लंघना करी है वो लोग हिरासत के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ा है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ मैं, जो योगेश सिंह का कद है, जो सविता रॉय का कद है, वो मेरा कद है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। आप कैसे एक क्रिमिनल, सोचिए, जिसने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके एक दलित की बच्ची को बाहर निकाला, वो अभी भी अपने उस पर बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा प्रशासन एक है। और ये हो रहा है दिन दिहाड़े, वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम गुंडे दिखते हैं आपको, मवाली दिखते हैं। हक की बात करना गलत है, हक की बात करना गुनाह है। लो आओ मारो, चलाओ डंडे हम पे, मारो हमें, क्या कर सकते हो आप? यही है ना आपके पास, मार लो यार। एक ऋतु सिंह खत्म करोगे ना आप यहाँ से, अब आप देखना इनकलाब कैसे होता है। आप कितने ऋतु सिंह को और खत्म करोगे? नहीं कर सकते आप हमारी आवाज बंद। आपने जो आज काम किया है, जो आज आपने हमारी दुखती रग दबाई है, आपने जो हमारे साथ ये अपराध किया है, ये संविधान को आपने तोड़ा है। और बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब की फोटो को जो पैर से फाड़ा गया, उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब वो वीडियो के सामने हमें नहीं पता क्या, आप बाबा साहब का जो बड़ा पोर्ट्रेट आप देखना, उसके नीचे फटा हुआ पोर्ट्रेट है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। इनको नफरत है। कैंपस में जय भीम कैसे हो रहा है, कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे हो रही है, कैंपस के अंदर नीली क्रांति कैसे हो रही है, क्योंकि हर चीज़ का भगवाकरण करना है, शिक्षा को महंगा करना है। अगर डॉक्टर रितु सिंह शिक्षा के लिए लड़ रही है, गलत है। डॉक्टर रितु सिंह अगर अपने साथी जो एडहॉक डिस्प्लेस किए गए, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है साथियों, जो पैसे लिए गए हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं,
किसने किसी को कैश दिया है, वो सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के इशारे पर, और वाइस चांसलर एक उनका गुलाम है, वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर एफआईआर नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि ऐसी धाराओं के बावजूद कैसे हो सकता है। और ये फेक अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर ऋतु को मार सकती है तो चलेगा, क्योंकि वो आरएसएस है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर ऋतु को रोहित वेमुला बनाना है। मुझे रोहित वेमुला बनाना है, ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठा कर ले गए। और रात को एक गरीब जो यहाँ पे हमारे तंबू लगाने के लिए आ रहा था, उसको पूरी रात अरेस्ट करके रखा, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फोन नहीं मिल रहा था। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, और पता नहीं वो कौन गुंडे थे जो पुलिस की प्रोटेक्शन में खाकी वर्दी के अंदर ये काम कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने देखा कि डॉक्टर ऋतु सिंह जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाती है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उस समय ये काम किया इन्होंने। लेकिन आप हमें तोड़ सकते हो, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। आप हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। मैं कुछ पता चला आपके साथी कहाँ पर हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं पता चला हमें। उनको किडनैप किया गया है, हमें ये भी नहीं पता कि उनको मार दिया है, वो किस हालत में है, हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सोचिए शांतमय तरीके से लोग बैठे हुए, उनको ये इस तरीके से कर सकते हैं तो ये मार भी सकते हैं, ये किलिंग भी कर सकते हैं। इनका मेरे 5-10 साथी यहाँ पे थे जो बैठे हुए थे। अब रात को कुछ साथी की रोस्टर वाइज ड्यूटी होती है, हमारे ऑफिस में सबकी लिस्ट हो रही है कि होती है कि आज कौन रह रहा है, वो ऑफिस से पता चल जाएगा आपको कि किसकी लिस्ट है। आप हमारे ऑफिस में जा सकते हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पता चल जाएगा किस साथी की कल रात को ड्यूटी थी। 136 दिन हो गए थे इस प्रोटेस्ट को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, हमारे पास गवाह हैं कि वो बता दें अगर इस प्रोटेस्ट ने एक भी कानून की उल्लंघना की हो, एक भी पुलिस के कर्मचारी के साथ बदतमीजी की हो, या किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, क्या पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से मांग करना गुनाह है? अब समझ में आया आपको कि संविधान कैसे खत्म करना है इन लोगों को? अब समझ में आया कि जरूरत है सड़कों पे आने की कि नहीं है? अब समझ में आया कि जिस सरकार को आप वोट लेके चुनते हो वो कैसे दलित आदिवासी विरोधी है? वो आज गांव के अंदर जातिवाद नहीं करेगी, वो पढ़े लिखे दलित को निशाना बनाएगी, जो आपको अंबेडकर की विचारधारा के साथ जुड़ना सिखाता है और घर घर अंबेडकर पहुंचाना सिखाता है। डॉक्टर ऋतु जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे, ये खतरा है इनके लिए। लक्ष्मण जैसे, ये खतरा है इनके लिए। इनको हमें मारना है, इनको इन छात्रों को मारना है। ये बच्चे, अभी मेरी क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया दौलत राम कॉलेज में, अभी वो आने वाले हैं, आपको बताएंगे कि डॉक्टर ऋतु क्या थी और ये सविता रॉय क्या है। ये है इनका जस्टिस हमारे लिए, ये गुनाह है। अभी मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया यहाँ से आने से पहले, मैंने कहा साहब मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का कि गुंडे मुझे कभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रास्ते में ही मार दिया तो पता नहीं। मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़ मैंने आपको कंप्लेन भेजी है, उसको फटाफट से रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड पे मुझे रिसीविंग करके दें। एसएचओ साहब ने कहा ओके ओके मैं पढ़ता हूँ फिर करता हूँ। एसएचओ साहब ने कॉल बैक नहीं किया, मेरे को वहाँ से चल के खुद आना पड़ा कि मेरी कंप्लेन को रिसीव करके मुझे दो, और इमीडिएटली मुझे एफआईआर करके उस पर चाहिए, क्योंकि ये लूट हुई है, डकैती हुई है, ये गुनाह है जो इन्होंने किया, संविधान की उल्लंघना करी है। पुलिस कानून को पालना करना सिखाती है, ये कानून की खुद उल्लंघना कर रही है। ये है अमित शाही पुलिस, ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गुंडाई पुलिस। आप देख लीजिए, इसे कहते हैं गुंडा पुलिस। इसे आपने देखा होगा कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं और पूरे तथ्य लेके बैठे हैं, और इन्होंने ये किया आज हमारे साथ। ये एसएचओ साहब से मैं चाहती हूँ आप लोग पूछे कि इन्होंने ये अपराध क्यों किया। पूछो सब जाके पूछो। कोई मेमो, कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? एसएचओ साहब कहाँ है नोटिस, मुझे बताएं। मैं चाहती हूँ एसएचओ साहब अभिजिंदर सिंह जी, किसके इशारे पे ये इन्होंने किया? हमने कोई अपराध नहीं किया, जो भी किया सब लीगल काम किया है। लीगल में